यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री कस्बे के गांव कलरा में पंचायती भूमि का पट्टा रद्द करने पर ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने केवल अपने चहेतों को भूमि अलॉट करने के लिए उनके पट्टे को कैंसिल किया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीती 4 मई को गांव में पंचायती भूमि की बोली हुई थी, जो बोली के दौरान 8 नंबर प्लॉट पालाराम के नाम 1,60,100 रुपए में छोड़ा गया। इसके बाद पालाराम ने 10,000 की रकम बतौर सिक्योरिटी और 80,000 रुपए सरपंच को नगद दिए। आरोप है कि सरपंच ने पालाराम को नोटिस दिए बगैर ही उक्त 8 नंबर प्लॉट की दोबारा से बोली कर उसे अपने चहेतों को दे दिया। मामले में जब सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर से फोन पर बात की गई तो उन्होंने फोन काट दिया। मुर्दाबाद, ग्राम पंचायत कलरा मुर्दाबाद, सरपंचनी मुर्दाबाद, सेक्रेटरी मुर्दाबाद, सेक्रेटरी मुर्दाबाद, सरपंचनी मुर्दाबाद। ग्रामीण करनैल सिंह का कहना है कि सरपंच ने बिना नोटिस दिए ही भूमि का पट्टा कैंसिल कर दिया, जबकि नियमानुसार पालाराम को नोटिस देना जरूरी था। सरपंच ने अपने खास व्यक्ति के नाम भूमि का पट्टा करने के लिए अपने घर बैठकर ही भूमि की दोबारा बोली कर दी, जो नियमों के खिलाफ है। ग्रामीण पालाराम का आरोप है कि बीती 19 मई को सरपंच और पंचायत सचिव ने मिली भगत से पंचायती भूमि की दोबारा से बोली की। जब पालाराम ने मौके पर पहुंचकर सरपंच से बिना नोटिस दिए ही पट्टा रद्द करने की वजह पूछी तो सरपंच और पंचायत सचिव ने उसे धमकाया। यहां तक कि जब पालाराम ने सचिव से बीडीपीओ का मोबाइल नंबर मांगा तो सचिव तैश में आ गए और यहां तक बोल दिया कि बीडीपीओ और डीसी कौन है, वे कुछ नहीं है, मौके का अफसर मैं हूं। सेक्रेटरी ने बोल लिखी थी, सरपंच मौजूद था, सभी गांव निवासी मौजूद थे। उस टाइम में एक प्लाट 8 नंबर प्लाट है, वो 1,60,100 रुपये में श्री पालाराम के नाम छूटा था। तो उसके बाद लॉकडाउन की वजह से किसी पे भी मान लो कोई दबाव नहीं था पेमेंटों का, भी पेमेंटें जमा करानी है। तो मौजूदा सरपंच और कुछ लोगों ने मिलजुल के एक स्कीम बनाई, दोबारा से बोली करने के ऑर्डर करवाए उसके, और बगैर सूचना दिए बोली का टाइम रख दिया, और जिसके पास पहले पट्टा छूटा हुआ था उसको सूचित नहीं किया। जबकि उसी दिन सुबह सरपंच के घर गया वो श्री पालाराम, 80,100 रुपये उसको दे के आया और 10,000 रुपये सिक्योरिटी जमा थी उसकी। तो उसके बाद उन्होंने 6 बजे, शाम के 6 बजे सेक्रेटरी गाँव में आया हुआ था, उसको उन्होंने 6 बजे पंचायती बैठक के अंदर बोली शुरू कर दी। किसी अन्य व्यक्ति ने आकर पालाराम को सूचित किया, भाई तेरे प्लाट की दोबारा से बोली की जा रही है। पालाराम वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने पूछा, भाई क्या मेरे जो प्लाट है इसकी दोबारा बोली कैसे की जा रही है? तो सेक्रेटरी ने अनाप शनाप बरकना शुरू कर दिया। तो चौकीदार के माध्यम से किसी को सूचित किया, भाई बोली हो रही है। उसके घर बैठने के बाद उसने एक खुफिया तरीके से बोली करके किसी अपने चहेते के नाम वो प्लाट छटवा दिया है, उसके नाम रसीद काट दिया है। बोलता है यहाँ पर आन के मेरे को पावर है, डीसी कौन है, बट ये बीडीपीओ कौन है। प्रशासन से ही मदद चाहता हूँ, इसकी छानबीन की जाए। छानबीन करके जो पहले प्लाट की रसीदें कटी हैं उनकी इंक्वायरी करके और बैंक का रिकॉर्ड निकाल के, अगर जो 19 तारीख से पहले जो सरपंच साहब ने पूरी की पूरी पेमेंट बैंक में जमा की हुई है उसके भी रिकॉर्ड दिखाए, और जो 19 तारीख के बाद रसीद कटी है जो बैंक में पैसा डले हुए है उसका भी रिकॉर्ड दिखाए। हम सरकार से ही कार्रवाई चाहते हैं। एक जो पंचायत सेक्रेटरी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए अपशब्द बोलने के लिए। मैं यहाँ सरपंच ने और सेक्रेटरी ने ऐसा धोखाधड़ी खेल रचा रखा जी कि यहाँ प्लाट किसी का नाम छुटा और वो फिर दे दा किसी और से। पहली बात तो यह मान लो आप या तो सब नहीं पेमेंट कर दियो 18 तारीख से पहले जिसके नाम प्लाट छुटे हों उन्हें पेमेंट बैंक में जमा करके हमने कोई इस चीज़ का इतराज़ नहीं है, चलो न बोली कर दी, बड़ी अच्छी बात है। जबकि हमने इस पालाराम का नाम जो प्लाट है इसमें 90,000 रुपये कैश नगद दे रखे उसमें, उसके पास मान लो, और फिर भी ना अपनी मिली भगत में घरों बैठ कर उसकी बोली करके अपने चौथे आदमी को दे दिया। इस मामले में पंचायत सचिव वेदपाल का कहना है कि ग्रामीण पालाराम ने बोली देकर निर्धारित रकम जमा नहीं करवाई थी, इसलिए नियम मुताबिक उसका पट्टा रद्द किया गया है। लगाए गए आरोप निराधार हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह ने कहा कि शिकायत आई है, जांच करने के बाद ही पता लगेगा
कि किसका दोष है। जिसकी भी कमी पाई गई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि नियमानुसार पंचायती जमीन की बोली हुई है तो कार्रवाई नहीं बनती। पहले बोली की गई थी, सार्वजनिक मास्क बनाकर बोली की गई। सार्वजनिक बोली में इसने बढ़ चढ़ का बोली दी, इसके नाम पट्टा छूट गया था। लेकिन हमने एक डेट फिक्स कर दी थी कि भाई इस डेट तक सभी के पैसे जमा हो जाने चाहिए। तो इन्होंने पीछे जमा नहीं कराए। हम सार्वजनिक स्थान पर गए रिजन चौपाल में, जाते ही ये कहने लगे भाई मैं पैसे नहीं जमा करा सकता, मैं वीडियो को कह दूँगा और जीरो में दे देंगे पैसे। मैं कहने लगा ये कानून नहीं है भैया, कानून ये है कि मौके पर भी तेरा सिक्योरिटी जब्त कर दोबारा बोली करूँगा। मैं तो अभी मैं सिक्योरिटी जब्त कर दी और दोबारा बोली कर दी, जिससे लोग भड़क गए। मामला कुछ नहीं था किसी प्रकार का, नियमानुसार कार्रवाई की गई। पट्टा रजिस्टर है, सारी राशि बैंक में जमा है, टोटल राशि बैंक में जमा है। रकबा कुल रकबा 47 एकड़ 3 कनाल 4 मरले था। पिछले साल इसकी बोली 15,27,800 में गई थी और अब सिक्योरिटी जब्त समेत 19,74,550 रुपये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में जमा है। हमें नियमानुसार कार्रवाई करी, ग्राम पंचायत का पैसा था, पैसा जमा हो गया। और ये जो इसका ये पट्टेदार है, ये कह रहा है, एलिगेशन लगा रहा कि भाई इन्होंने मेरा ज़बरदस्ती कैंसिल कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। इसके फ़ोन पर भी फ़ोन किया, बार बार बुनियादी भी कराई, जिससे इस पर कोई भी असर नहीं आया। कहने लगा कि मैं वीडियो से या ऊपर से फ़ोन करा के जीरो में पैसे दे दूँगा। उससे मेरे को थोड़ा मनो दुखी होया। मैं कहा भाई ये तो जिम्मेवारी ग्राम सचिव की होती है पैसे जमा कराने की, अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो ग्राम सचिव पर कार्रवाई होगी। भाई इतना मामला था और कुछ नहीं। तो सभी शर्तें मौके पे सुना दी? बिल्कुल 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 नियमानुसार कार्रवाई की गई। नहीं जी, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। सिक्योरिटी हमने सिर्फ 10,000 रुपये रखी थी और 10,000 रुपये ही जब्त किए हैं। जब्त करके बढ़ने वाली पार्टी को ही प्लाट दिया है। कोई उन्होंने वीडियो भी बनाई आपकी? भाई मैंने इस बार वीडियो मैंने कोई ध्यान नहीं किया, क्योंकि हम तो शरीफ लोग हैं, अपना काम से काम रखा जाता। फील्ड के आदमी, हम फील्ड में दुश्मनी किसी से मोर नहीं लेना चाहते। कि भाई नियमानुसार मैं मौके का अफसर हूँ, अब मैं बोली कर रहा हूँ। अब मैं नंबर से जीरी में कोई नहीं, कोई भी अधिकारी आपको ये छूट नहीं देगा कि आप जीरी में पैसे दो। नंबर मेरे पास, मैंने इसलिए क्रोध आ गया उस टाइम, ब्लड BP हाई हो गया मेरा। ऐसा है, उसका मैं रिकॉर्ड में आके देखूँ, उसमें हो सकता है उन्होंने पैसे ना जमा कराए हो तब उसकी सिक्योरिटी जब्त करी हो। वो तो रिकॉर्ड देख के ही पता लगेगा भाई गलती कहाँ पे है। रिकॉर्ड के अनुसार जो भी कोई गलती होगी उसके मुताबिक ही कार्रवाई करी जाएगी। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।